नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ ढेर टीवी पर। तो एक कायरतापूर्ण अटैक कल हमने पहलगाम पर देखा। 27 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। सर्वाइवर्स, जिसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई और ऐसी आप बीती जिसे सुनकर पूरा भारत गुस्से से उबल रहा है। धर्म पूछा गया, धर्म की पुष्टि करने के लिए लोगों से पैंटें तक उतरवाई गई और जब संतुष्टि हो गई कि सामने वाला हिंदू है तो पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, विक्टिम्स के साथ सर्वाइवर से कहा गया कि जाओ जाकर मोदी से बता देना कि ये हमने किया। एक खुली चुनौती भारत को और भारत की सरकार को। लोग पहलगाम के इस अटैक को 7 अक्टूबर 2023 में हुए इजराइल पर हमास के अटैक से कंपेयर कर रहे हैं। वो अटैक जिसके अगले ही दिन इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी थी, जो आज तक चल रही। पिछले इन 1.5 सालों में इजराइल ने गाजा को खंडहर बना दिया है। पहलगाम पर इस अटैक के बाद लोग भारत से भी कुछ ऐसे ही रिस्पॉन्स की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मुझे भगवत गीता में श्री कृष्ण का ये अर्जुन को उपदेश देने का पोस्ट मिला। इसमें लिखा है, यू मेक एवरीथिंग यू कुड टू मेक पीस विद, नाउ गो गिव देम द वॉर दे वांट। यानी शांति लाने के लिए तुमसे जो बन पड़ा तुमने किया, अब जाओ और उन्हें वो युद्ध दो जो वो चाहते हैं। पर सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान युद्ध क्यों चाहता है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस वक्त ऐसी है कि अगर एक हफ्ता भी वॉर चल गया तो पाकिस्तान में भूखमरी की हालत आ जाएगी। तो पाकिस्तान को आखिर वॉर क्यों चाहिए? देखिए, इसके पीछे कई नैरेटिव्स हैं। एक नैरेटिव कहता है कि पाकिस्तान की जनता इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी के टेररिस्ट अटैक्स को लेकर सरकार और खासकर आर्मी से नाखुश है, स्पेशली आर्मी चीफ आसिम मुनीर से। इसलिए इंडिया से एक लिमिटेड वॉर शुरू करके आसिम मुनीर पाकिस्तान की जनता का ध्यान भटका सकते हैं। आफ्टर ऑल, भारत की तरह पाकिस्तान में भी इंडिया एक सेंसिटिव मुद्दा है। इसके अलावा एक नैरेटिव यह भी है कि धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर ग्लोबल डिबेट से एकदम बाहर निकल गया था। लोग गाजा की बात करते हैं, यूक्रेन की बात करते हैं, इजराइल, हमास और ईरान की बात करते हैं, पर कश्मीर की बात कोई नहीं करता। तो इन्होंने सोचा कि चलो कुछ कांड करते हैं, कुछ ऐसा धमाल करते हैं कि कश्मीर और पाकिस्तान वापस लाइमलाइट पर आ जाए। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर वैली में बहुत तेजी से टूरिज्म बढ़ा है। लोकल्स को इनकम अपॉर्चुनिटी मिली है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, जिससे उनके मन में भारत के लिए जो डिसैटिस्फैक्शन था और जिसकी वजह से कश्मीर में सेपरेटिज्म फल फूल रहा था, वो बहुत तेजी से बेअसर हुआ है। लेकिन कल के इस अटैक के बाद से कश्मीर वैली में टूरिज्म इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। लोग बेरोजगार होंगे और पाकिस्तान के सेपरेटिस्ट प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनेंगे, ऐसा पाकिस्तान सोचता है। पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। कल पूरे कश्मीर में इस अटैक के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिले। मस्जिदों में ऐलान किया गया कि ये दहशतगर्द हैं और कश्मीरी इनका साथ नहीं देंगे। तो कश्मीर के लोग ये जान चुके हैं कि इनका भला कहाँ है। इनफैक्ट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भी जान चुके हैं कि उनका भला कहाँ है। इसलिए पाकिस्तान ये सब देख के बहुत ज्यादा नर्वस होता है। खैर, जो भी रीजंस हो, पाकिस्तान ने गलती तो कर दी और अब ये भारत के हाथ में है कि इनको कब और कैसे सबक सिखाया जाए। देखिए, भारत की तरफ से रिस्पांस आएगा, इजराइल की जैसे तुरंत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बॉम्बिंग कश्मीर पर नहीं बल्कि पाकिस्तान में घुसकर करनी है। ये जो भी करना है, जो भी एक्शन लेना है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट लेना है, कश्मीरियों के अगेंस्ट नहीं। पीएम मोदी भारत आ चुके हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की मीटिंग होगी, सारे पर्सपेक्टिव्स को देखा जाएगा, इसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा। बाकी इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस ये श्योर करने में लगी हैं कि पहलगाम जैसा कोई और अटैक तो नहीं प्लान किया गया हो। मुंबई के साथ साथ बाकी बड़े शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम तक ये न्यूज भी आई थी कि उरी सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करते हुए मार गिराया है। देखिए, पॉसिबिलिटीज हाई हैं कि इस तरह के और अटैक्स प्लान किए गए हों। इसलिए अभी तो प्रायोरिटी पे यही है कि ऐसे अगर कोई और अटैक्स प्लान किए गए हैं तो उन्हें रोका जाए। तो अभी हमें इतना इम्पेशेंस होने की जरूरत नहीं है, हमें पेशेंस दिखाना होगा। गवर्नमेंट पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है। बिना कैलकुलेशन के, बिना प्लानिंग के हम इजराइल जैसे हमला नहीं कर सकते। वी हैव टू वेट एंड ट्रस्ट आवर गवर्नमेंट। जो भी किया जाएगा सोच समझ कर ही किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।